हेलो नमस्ते। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, जैसा लिखा है, बिजनेस साइकिल, इकोनॉमिक स्लो डाउन, रिसेशन एंड डिप्रेशन। वो कहते हैं इकोनॉमिक स्लो डाउन इज व्हेन योर नेबर लूजेस द जॉब एंड रिसेशन इज व्हेन यू लूज योर जॉब। मतलब स्लो डाउन और रिसेशन में क्या फर्क है? जब तुम्हारा पड़ोसी की नौकरी जाता है दैट इज योर इकोनॉमिक स्लो डाउन, व्हेन आपका अपनी नौकरी जाता है दैट इज योर रिसेशन। इट मीन्स रिसेशन इज मोर सीवियर, सीरियस एंड longer in duration than your slow down। and नौकरी जाना ही नहीं, जब आपका नौकरी लगने का चांस नहीं रहता, दैट इज डिप्रेशन। अच्छा, ये तो हो गया फिलोसॉफी। अब देखते हैं इकोनॉमिक्स में, हमारे सब्जेक्ट में ये क्या है, कैसे मतलब इकोनॉमिक्स में हम डिफाइन करते हैं इन चीजों को। लेट अस स्टार्ट विद बिजनेस साइकिल, देन यू विल अंडरस्टैंड योर इकोनॉमिक स्लो डाउन एंड रिसेशन एंड ऑल दैट, राइट। बिजनेस साइकिल कुछ नहीं है, ये एक साइकिल है जो बिजनेस वाले लोग यूज करता है, ऐसा कुछ नहीं है। नाउ कम बैक, बिजनेस साइकिल इज ऑन, लेट्स से ड्रॉ ग्राफ, फर्स्ट ग्राफ ऑफ हमारा इकोनॉमिक्स लेक्चर का। लेट्स से दिस इज ऑन दिस साइड, ऑन दिस एक्सिस यू टेक टाइम, ऑन दिस एक्सिस you take real GDP. Real GDP means the kind of economic activities or overall economic activities in the economy. If I say GDP of India is 2 trillion, मेरा कहने का मतलब है इंडिया में इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितना का होता है? 2 ट्रिलियन का। नेक्स्ट ईयर इफ आई से, अभी इस साल 2 ट्रिलियन हुआ, नेक्स्ट ईयर अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इक्वल टू 2.2 ट्रिलियन मीन्स इकोनॉमी में ग्रोथ हुआ है, 10% ग्रोथ हुआ है, राइट? दैट इज योर ग्रोथ। नाउ अब इसमें ये लोग पता कर देते हैं कि एग्रीकल्चर से कितना इनकम आया, लेट्स से 20% और 18%, 14% इज फ्रॉम एग्रीकल्चर, दे से इट इज फ्रॉम एग्रीकल्चर। ऑन y axis you take real GDP and on x axis you take time। अब ये मत पूछना रियल जीडीपी क्या होता है, अभी पूरा इतना सारा लेक्चर मैंने दिया। रियल जीडीपी इज जीडीपी एट योर बेस्ट शेयर प्राइस, जीडीपी एट योर कांस्टेंट मार्केट प्राइस। सो रियल जीडीपी इज डिफरेंट फ्रॉम योर नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। अभी रियल जीडीपी, मान लो रियल जीडीपी मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर ए गिवन ईयर, और ये गिवन ईयर कुछ भी ले लो, 1900, 1950, 1937, 1947, जो लेना है आपको लो, यू आर फ्री। 1947 से पहले फ्री नहीं था, 1947 के बाद कोई भी आप डेटा ले सकता है, राइट। नाउ आई से दी सेक्युलर ट्रेंड, अज्यूमिंग क्या, सेक्युलर ट्रेंड ये रहता है कि जीडीपी का साइज, रियल जीडीपी का साइज हमेशा ग्रो करता है। इट मीन्स इंडिया में दी इकोनॉमिक एक्टिविटीज या टोटल इनकम जो थी 1947 में, उससे बढ़कर आज तक बढ़ी है। सो द लॉन्ग टर्म ट्रेंड, दिस इज लॉन्ग टर्म, इसको कहते हैं सेक्युलर ट्रेंड। तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज दैट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर, लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज योर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर राइजिंग, मतलब रियल जीडीपी इज ग्रोइंग, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर राइजिंग। ये है सिंपल इंग्लिश। इकोनॉमिक्स का इंग्लिश कहता है रियल जीडीपी इज ग्रोइंग। वो कोई फर्क नहीं है, वो बेवकूफ बनाने का तरीका है, ताकि आपको कोर्स करना पड़े, फीस देना पड़े, समझना पड़े, वहां अपना समय खराब करना पड़े स्क्रीन के सामने। कितना अच्छा होता आप सब कुछ फेसबुक पे कर लेते तो, है। दिस इज द लॉन्ग टर्म ट्रेंड। लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड, लेट्स से 5 साल बाद तो ग्रोथ दिखेगा, बट आज और 5 साल के बीच में क्या हुआ उसका भी तो स्टोरी जानना जरूरी है। इट मीन्स टाइम इंटरवल के ऊपर स्टोरी जानना जरूरी है। व्हेन यू लुक एट द टाइम इंटरवल, एक्चुअली जीडीपी मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज ग्रो होती है, कम होती है, कैसे भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है, कोई भी ज्यादा हो सकता है। साइकिल तो प्रेडिक्टेबल होता है ना, एक्चुअली इसका नाम बिजनेस साइकिल होना ही नहीं चाहिए था, बट अब लिख दिया इकोनॉमिस्ट लोग है तो हम तो शब्द तो नहीं बदल सकता, हम तो ओनली पढ़ाते हैं। रियल जीडीपी इज योर सेक्युलर ट्रेंड दैट ऑलवेज योर लॉन्ग टर्म ट्रेंड रहेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेगा। क्यों बढ़ता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज? बढ़ता है बिकॉज ऑफ, आपको पता है कि टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है, पॉपुलेशन बढ़ता है, काम करने वाला लोग बढ़ता है, न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज होती है, डिमांड बढ़ता है, वगैरह वगैरह।
व्हाट इज दिस बिजनेस साइकिल? ये है बिजनेस साइकिल, ये टिक 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 वाला जो मैंने मारा है ना, दिस इज योर बिजनेस साइकिल। मैं कलर चेंज करता है, मीन्स मैं कहूं कि रियल जीडीपी वाज एट दिस लेवल, यानी जो ये साइज है, ये साइज कुछ भी है, लेट्स टेक दीज पॉइंट ए बी सी डी ई एफ, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी डी पॉइंट पे सी से ज्यादा है, आई से इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ता है, फॉर सम पॉइंट इन टाइम ये इंक्रीज होता है, तो यहां से यहां तक इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी इज इंक्रीजिंग, मीन्स जीडीपी इज एक्सपेंडिंग, जीडीपी एक्सपेंशन है। तो ये क्या है, ये क्या है, ये है ग्रोथ। क्या है, यहां से यहां तक क्या है, ये ग्रोथ है। अभी देखो भाई, दिस इज योर एक्सपेंशन ना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का एक्सपेंशन। मैं लॉन्ग टर्म बात नहीं कर रहा, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके आप देखेंगे तो कभी ऊपर होता है, कभी नीचे रहता है, कभी मंथली डिमांड कम हो जाती है, कभी डिमांड ज्यादा हो जाता है। सो द ग्रोथ is very high here, economic activities are rising to this point, E level तक economic activities rising है। इसको आप कह सकते हैं expansion phase, है ना, इसको क्या कह सकते हैं, expansion phase या growth phase, कुछ भी phase कहना है आप कह लो, expansion हो रहा है, growth हो रहा है। अभी देखो यहां से real GDP क्या हुआ, कम होना शुरू हुआ। मान लो ये जो है ना, ये 100 साल का हो सकता है, ये 100 इयर्स का हो सकता है, ये जो मैं बात करता हूं। तो ये लो, ये इतना टाइम में हमने कवर कर लिया, मान लो 20 साल, पॉसिबिलिटी इज देयर, राइट, 20 इयर्स, वी हैव कवर्ड 20 इयर्स हियर। सो व्हाट इज हैपनिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, व्हाट इज हैपनिंग, दैट इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डिक्लाइनिंग। क्या हो रहा है, शुद्ध अंग्रेजी में डिक्लाइन हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डिक्लाइनिंग। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिक्लाइन होता है, उसको आप कह सकते हैं क्या, स्लो डाउन। दो तरीके से आप टर्म समझ सकते हैं स्लो डाउन। स्लो डाउन इज दैट व्हेन हम जब सिर्फ ग्रोथ के टर्म में जब हम देखते हैं, स्लो डाउन जो है ग्रोथ के टर्म में, जब ग्रोथ लेट्स से अर्लियर ग्रोथ वाज योर 8.7%, अभी वो कम होके हो गई 7.1%, दिस इज ऑल्सो नोन एज आपका स्लो डाउन। तो जरूरी नहीं है कि स्लो डाउन एग्जिस्ट ओनली व्हेन देयर इज कॉन्ट्रैक्शन इन द इकोनॉमी, ओनली व्हेन देयर इज कॉन्ट्रैक्शन इन द इकोनॉमी आई से द pace at which the economy has to grow or GDP has to grow, it is not growing at that pace. It means it is not following that secular trend. Earlier it was increasing at 8%, now it is increasing at only 2%. So you can say that there is a slowdown. ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम होती है। When I say economic activities कम होती है, this economic activities कम हो रही है with reference to this point. चलो इकोनॉमिक बिजनेस साइकिल समझो। इन इकोनॉमी फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इट गोज अप, बट आफ्टर सम टाइम दिस कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड बाय एनी ऑफ द इकोनॉमिस्ट। नहीं तो बाबा लोग कहलाते हैं लोग, इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्शन बाबा लोग जो होता है वो और इकोनॉमिस्ट सब बराबर लेवल पे आता है। इकोनॉमिस्ट थोड़ा सूट बूट पहन के थोड़ा कंप्यूटर यूज करता है, बाबा लोग कंप्यूटर नहीं यूज करके वो माला यूज करता है, दैट्स इट, देयर इज नो डिफरेंस। इकोनॉमिस्ट आल्सो दे डिड नॉट प्रिडिक्ट एनी ऑफ द स्लो डाउन और रिसेशन प्रिसाइसली। Once it happens, they say, I was warning that this is coming, this is coming. Yes, you were warning. When is it coming? Please tell us. ऐसा कुछ होता नहीं है, right? तो ये बात समझो, इकोनॉमी में एक्सपेंशन फेज होता है, फिर स्लो डाउन फेज होता है, और अगर स्लो डाउन आई से डिक्रीज इन द ग्रोथ रेट, इफ द स्लो डाउन इज मोर देन 2 quarters, if the slowdown is more than 2 quarters, that is known as recession. तो recession क्या है? If the business activities are slowing down for continuously 2 quarters, 2 क्वार्टर होता है 6 months, 1 क्वार्टर होता है 3 months. कुछ लोग 1 क्वार्टर जो है वो समझता है 180 ml, वो हमें 180 ml यहां नहीं लेना है, हमारे को क्या लेना है,
हमारे को लेना है 1 क्वार्टर इज 3 months. So if the economic slowdown is there for more than 6 months, that is known as recession. So if your neighbor is unemployed, मैं वो शुरू में जो बोला था कि your neighbor is unemployed means slowdown है, आपकी जॉब चली गई मतलब रिसेशन है, तो मोस्ट लाइकली आपका नेबर का जॉब जाएगा, तो समझ लेना 6 महीने में आपका भी जॉब जाने वाला है. सो प्रे फॉर हिज जॉब. तो आपका जॉब भी कहीं कहीं, बिकॉज इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डिक्लाइनिंग. एंड इफ दिस रिसेशन इज सीवियर and it continues for years, that is your depression. Depression is there is no hope of recovery, right? Now here what is happening, let's say economy has reached this level, यहां से आके let's say ये स्लो डाउन है, ये क्वार्टर से 2 क्वार्टर से ज्यादा है, let's say this part is your recession. रिसेशन ही है ना, this part is your recession. I say रियल जीडीपी हमने इस पे लिया है, तो रियल जीडीपी में भी थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्शन है फ्रॉम आपका इधर वाला से कंपेयर करें तो. नाउ दिस रिसेशन है, दिस पार्ट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर, दिस पार्ट इज योर रिकवरी. सो व्हेन इकोनॉमी comes out of your continuous low level of economic activities, that is your recovery part. Once it recovers and it reaches, this is your economic boom, expansion, economic boom. अब ये और economic boom और ऊपर चला जाएगा, economic boom इस तरह से. So business activity is nothing but production of goods and services is not same in the economy. In the long term, now it shows that a secular trend of growth, but when you look at small intervals, you will find that the economic activities or the production of goods and services increases, then it decreases, then it increases, then it decreases. It is not predictable. This is your business cycle. Now I say economic activities reflect what? Economic activities also reflect the demand in the economy. क्या रिफ्लेक्ट करता है? डिमांड. हमारे को माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स कुछ पढ़ना नहीं है. वी डोंट हैव टू स्टडी ऑल द ग्राफ्स व्हिच आर देयर इन योर माइक्रो इकोनॉमिक्स बुक. अगर आपने उठा लिया, किसी ने सेमिनार में गलत सुन लिया, तो उसको आप साइड में रख दीजिए. सर दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर यूपीएससी. बट आप ये समझ लीजिए, डिमांड इज सारा लोग हम डिमांड करता है फॉर आवर कंजम्पशन, फॉर आवर लेट्स से यूज, राइट? दैट इज योर डिमांड. आई से इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर लो, दैट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स दैट डिमांड इज लो. भाई अगर लोग डिमांड करेगा, इफ दे आर विलिंग टू पे द प्राइस, अगर वो पैसा देने को तैयार है, तो आप बिजनेसमैन क्यों नहीं प्रोड्यूस करेगा ना. सो बिजनेसमैन वुड प्रोड्यूस, राइट? अगर बिजनेसमैन प्रोड्यूस करेगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगा. तो याद रखना, डिमांड एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज गो हैंड इन हैंड. डिमांड और इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो हैंड इन हैंड जाता है. यानी डिमांड बढ़ेगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेगा. इफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज को आप बोल दो आउटपुट. ये आउटपुट कुछ नहीं है, ये जीडीपी है. लोग वाई बोल देता है इसको, बट वाई ताई में नहीं जाना. हमारे को क्या है? डिमांड इंक्रीजिंग, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर राइजिंग. इफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर राइजिंग, देयर वुड बी एम्प्लॉयमेंट. व्हेन एम्प्लॉयमेंट इज देयर, पीपल विल हैव इनकम. ये देखो मैं एरो बनाया ऐसे, ये है, राइट? इनकम ज्यादा होगा. व्हेन इनकम इज मोर, दे विल डिमांड. तो ये क्या है? ये एक तरह की साइकिल है जिसमें डिमांड फीड्स ऑन एवरीथिंग एल्स, राइट? डिमांड, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम, एक्स्ट्रा इनकम, देन फिर डिमांड, फिर ये हो गया ना, फिर साइकिल हो गया. ये क्या है? ये डिमांड आपकी बिजनेस साइकिल से कनेक्टेड है. मोर हायर द डिमांड, देयर वुड बी मोर इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इसीलिए हमारी जो इकोनॉमिक सिस्टम है, कैपिटलिस्ट सिस्टम है, उसका सर्वाइवल पता है कहां से आता है? द सर्वाइवल कम्स फ्रॉम योर डिमांड. दे क्रिएट डिमांड. इवन इफ यू डू नॉट रिक्वायर थिंग्स, मैं क्या लेता हूं, दूसरा कलर लेता हूं. इवन इफ यू डू नॉट रिक्वायर थिंग्स, दे विल क्रिएट द डिमांड. कैसे भाई? डिमांड कैसे आएगा? आपके पास पैसा नहीं होगा तो कैसे डिमांड करेंगे? सो दे विल प्रोवाइड यू सम फाइनेंशियल प्रोडक्ट. फाइनेंशियल इनोवेशन बोलेगा उसको ये लोग. व्हाट दे से? फाइनेंशियल इनोवेशन, फाइनेंशियल प्रोडक्ट. दे विल प्रोवाइड यू विथ क्रेडिट कार्ड. सुना होगा क्रेडिट कार्ड? सुना क्या होगा? ये आपके पास खर्च करते होंगे. यू डोंट हैव मनी, दे प्रोवाइडेड यू क्रेडिट कार्ड, 70,000 रुपीज, 1 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड. यू गो एंड परचेज 1 लाख रुपीज क्रेडिट कार्ड. सो दे आर आर्टिफिशियली क्रिएटिंग डिमांड and you are purchasing it. They are artificially telling you that
खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, नहीं मिठाई तो खा ही लिया, और मीठा हो जाए तो चॉकलेट आप खाओ। आर्टिफिशियली दे आर क्रिएटिंग डिमांड। वी आर लिविंग इन व्हाट वी नो एज द एरा ऑफ कंज्यूमरिज्म, एंड कंज्यूमरिज्म is based on what we know as demand. So from all sides, the market system, the marketism, the capitalist system is trying to increase the demand. So by increasing the demand, what they are doing, that they are creating your employment, they are giving more output, and that is also certainly, yes, that is also creating income for someone else. Then demand is there. अभी आप बर्थडे पे देख लो, बच्चे को 20 टाइप का खिलौना मिलता है, दैट इज आर्टिफिशियल डिमांड। बच्चा को चाहिए नहीं, बच्चों को समझ में नहीं आता, उसको हेलीकॉप्टर आएगा, उसको ये आएगा, वो बहुत सारा डिमांड, रोज गिफ्ट आएगा, नया बच्चे का कॉलोनी में बर्थडे है, इतना सारा प्लास्टिक का गिफ्ट उसका आ जाएगा, दैट इज योर आर्टिफिशियल डिमांड। बट इट इज क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट समवेयर, इट इज ऑल्सो क्रिएटिंग इनकम फॉर समवन, एंड वंस इनकम जब क्रिएट होगा और मिडिल क्लास होगा, और मिडिल क्लास ज्यादा डिमांड करेगा। सो बिजनेस एक्टिविटी is nothing but it is the reflection of the demand in the economy, but this demand collapses once these all artificial things collapses for a second. So once you realize that you don't have, now nothing is left, सारा क्रेडिट कार्ड का लिमिट खत्म हो गया, क्लाइमेट में सेंटिमेंट जो है, जो परचेजिंग सेंटिमेंट्स है वो खत्म हो गया, सो दिस डिमांड कम्स डाउन। वंस दिस डिमांड कम्स डाउन, आपका सारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज सब कम आ जाता है, और यहाँ पे आप ये नीचे वाला रास्ता पकड़ लेते हैं। दिस इज द कनेक्शन बिटवीन all these, right? So क्या देखा हमने इस लेक्चर में? कनेक्शन देखा है दो चार चीजों का, और जो ही ज्यादा डिमांड होगी तो इन्फ्लेशन होगा, वो इन्फ्लेशन का हम जो इन्फ्लेशन चैप्टर आएगा मैं उसमें समझा देगा। सो बिजनेस साइकिल, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक स्लो डाउन, रिसेशन एंड डिप्रेशन, एंड डिमांड एंड कंज्यूमरिज्म, ऑल आर कनेक्टेड। वी हैव ड्रॉन ग्राफ रियल जीडीपी वर्सेज योर टाइम। सेक्युलर ट्रेंड हमेशा आपको दिखेगा कि जीडीपी इज ग्रोइंग, but it is not necessary. There are instances where GDP may contract. Contraction of GDP is one thing. Let's say earlier, last year 100 crore activities GDP was there. This year 90 crore is there. This is known as contraction. But I say last year the growth was, let's say, 8%. This year the growth is 7%. This is slowdown. This slowdown can become severe and severe. That would become your recession. And the extreme part of your recession, continuous your declining of the job and your real economy is known as आपका डिप्रेशन। तो डिप्रेशन से भगवान बचाए, रिसेशन से माता रानी बचाए, और स्लो डाउन से कोई हमारा आसपास का भाई या कोई वो है वो बचाए, बट इन सब से बचा के रखे तो अच्छा है। अदरवाइज अनएम्प्लॉयमेंट वुड बी देयर, डिमांड वुड नॉट बी देयर, एंड देयर वुड बी प्रॉब्लम्स फॉर द इकोनॉमी, राइट? Thank you.